हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक लोक कथा पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये, मूस की मजदूरी। मूस जो है एक चूहा को बोलते हैं और चूहा मूस मूस पर्यायवाची होता है चूहा का मूस। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास थर्ड एनसीईआरटी की बुक का है ये चैप्टर, नागा लोक कथा। नागा मीन्स जो नागालैंड में प्रचलित एक लोक कथा है। लोक कथा मतलब लोक कथा मीन्स होता है जो वहाँ की प्रचलित होती है, तो उसको लोक कथा बोलते हैं। और इसमें आज हम लोग कारण जानेंगे कि हमारे घर में चूहे आते हैं, वो क्यों आते हैं। चलिए ये हम इस कथा को पढ़ते हैं। मूस की मजदूरी। देखिए आप लोगों के इसमें एक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पेड़ है, कुछ पहाड़ है और भी कुछ ये पक्षी हैं, ये गाय, इसका बछड़ा, मोर और यहाँ पे कुछ फसल है। तो ये इस तरह से पहले क्यों बनाई गई है, चलिए हम लोग आप इसका कारण जानते हैं। और यहाँ पे बैठा है एक आदमी, उसके पास कौन है, चूहा, और इसके हाथ में है एक दराती। अब वो क्या कहानी है इस पिक्चर से आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किस समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। क्या नहीं था, धान। धान वो होता है जिससे हमें चावल मिलते हैं, तो उस खेत को हम लोग धान बोलते हैं। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। देखिए धान का पौधा एक आदमी ने कहाँ देखा, पोखरी। पोखरी होता है जो तालाब होते हैं, उसको हम लोग भाषा में अलग लैंग्वेज में पोखरी भी बोलते हैं। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी। धान की बालियां वहाँ खड़ी थी, झूम झूम कर, तब तेज हवा चलती तो वो बालियां लहराती हैं। तो बोल रहा है कि धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। क्या था, पानी बहुत गहरा था। देखिए इसमें आगे पिक्चर्स में आपको दिखाई देगा, ये धान की बालियां हैं। आई थिंक नेक्स्ट पिक्चर है, मैं नेक्स्ट पिक्चर आप लोगों को दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। ये देखिए यहाँ पे है, ये धान की बालियां हैं और एक साइड पानी भरा हुआ है। ये धान की बालियां आपको दिख रही हैं और ये पानी है। तो यहाँ से वो आदमी, पानी गहरा था तो जा नहीं पा रहा था। तो अब आगे क्या करता है, वो किसको बुलाता है धान की बालियां काटने के लिए। चलिए अब ये सुनते हैं। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था। क्या था, आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर मूस दिखलाई पड़ा। मूस मीन्स चूहा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा देंगे। आदमी ने चूहे से क्या बोला कि सामने आपको बालियां दिखाई दे रही हैं धान की, वो कितनी प्यारी बालियां हैं, झूम झूम कर मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम मुझे मतलब अपने दांतों से कुतर के वो काट कर दे दे पानी से, तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा देंगे। मेहनताने का हिस्सा क्या बोलता है, जैसे आप लोगों को अगर आपकी मम्मी या पापा या घर वाले बोलते हैं ना कि बेटा एक गिलास पानी ले लो, तो आप क्या बोलते हो तुरंत, मुझे क्या मिलेगा, मुझे 5 रुपए दोगे या मुझे एक चॉकलेट दोगे। तो हिस्सा मांगते हैं ना जब। या फिर आप लोग कहते हो मम्मी मैं ऐसा काम करूँगी तो मुझे क्या बदले में मिलेगा, तो वो होता है अपने मेहनताने का हिस्सा। हम लोग, मैं आपको जो डेली यूज़ के सेंटेंस हैं उससे कनेक्ट करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए। ये होता है मेहनताने का हिस्सा। पर इस तरह से मम्मी पापा से चीज़ें मांगना बिल्कुल गलत है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, हम लोगों को बड़ों की बात मानना चाहिए और काम भी करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मूस को भला क्या ऐतराज़ था। जो चूहा था उसे क्या ऐतराज़ था, ऐतराज़ मीन्स बिल्कुल भी मना नहीं था। उसने कहा, मूस को भला क्या ऐतराज़ था, वह सर तैर गया। चूहा पानी में तैर लेता है, और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लगाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। क्या बन गया, ढेर। उसने दांत से कुतर कुतर के 4-5 वालियाँ करके इकट्ठा करता रहा, और थोड़ी देर में अब तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। क्या बोला, अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम्हें जितना चाहिए उतना आप स्वयं ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठेरा छोटा जीव। चूहा कितना छोटा होता है, मेरा सिर भी है,
छोटा अपना हिस्सा छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा, क्योंकि वो इतना छोटा है, वो कैसे ले जाएगा अपना हिस्सा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा दान खा लिया करूँगा। क्या बोला चूहा, तुम सारा हिस्सा अपने घर ले जाओ उस आदमी से, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा सर भी बहुत छोटा है, अगर अपने मुंह में दबा के ले जाएगा तो मुश्किल से 4-5 बालियाँ दबा ले जाएगा और उसके मेहनताने का हिस्सा इतना नहीं बनेगा। तो उसने कहा अपने घर पे ले जाओ, जब मेरा मन करेगा मैं आके वहीं खा लिया करूँगा। तो वहाँ से ये कहानी प्रचलित है और इसलिए हम लोगों के घर में चूहे आते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि उनका मेहनताने का हिस्सा अभी तक ख़त्म नहीं हो। हालांकि ये लोक कथा है। ये लोक कथा किसने लिखी है, ये देखिए, आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। चूहा हमेशा जहाँ भी धान गेहूँ बाजरा जो भी कुछ होता है ना खाने पीने के, ये वो सब खाते चले आ रहे हैं। और ये जो लोक कथा है वो लिखी है राम नंदन ने। और यहाँ पे आप लोगों को ये पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ पे ये पानी भरा है और ये है, और आई थिंक ये पोयम, ये देखिए यहाँ पे ये चूहा कुतर कुतर के बालियों को ला रहा है। और इस पोयम में कोई भी क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ ये लोक कथा है, पोयम नहीं, सॉरी, एक लोक कथा है। आप लोगों को पता चला होगा कि हमारे यहाँ चूहे क्यों आते हैं, ये इसकी प्रचलित लोक कथा है। अगर आप लोगों को ये लोक कथा आगे लगी हो, कंटिन्यू आपको ऐसे ही वीडियो चाहते हो इंटरेस्टिंग जो बच्चों के लिए जानकारी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।